नौकरी जाने का डर या अपनी इनकम के खत्म होने का डर आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है तो फिर आप अकेले नहीं हैं। ऑटोमेटिक मिलियनेयर स्ट्रैटेजी आपको रातों रात मिलियनेयर बनाने का वादा तो नहीं करती, लेकिन ये आपको तुरंत अमीर महसूस करने में मदद जरूर कर सकती है। डेविड बैक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूँ। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में डेविड बैक ने अमीर बनने के कुछ अद्भुत सीक्रेट्स के बारे में बताया है। राइटर ने इस बुक में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया है, जिसे फॉलो करके आप बहुत कम इनकम में भी अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक में कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कर्ज में हैं, तो इस बुक में बताई गई स्ट्रेटेजी की मदद से आप कर्ज से बाहर आ सकते हैं, अपने हर दिन के खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लिए पैसों का एक सेफ्टी नेट तैयार कर सकते हैं जो किसी इमरजेंसी के दौरान आपकी मदद करेगी। दोस्तों, चैप्टर 1 मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस चैप्टर की शुरुआत में राइटर जिम और सू मैकिंटायर नाम के कपल की कहानी सुनाते हैं। जब ये लोग राइटर से फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे थे, तभी ऑथर को ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिम साल के बस $40,000 ही कमाता था, लेकिन फिर भी उसकी नेटवर्थ $2 मिलियन से भी ज्यादा थी। मैकिंटायर कपल इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की सैलरी चेक की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा स्मार्ट और क्रिएटिव होने की जरूरत है, ताकि आप आसानी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। जिम और सू मैकिंटायर की शादी के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल सलाह दी। उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि या तो वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम कर सकते हैं, या फिर वो अपने पैसों से काम करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो दोनों अपने पैसे से काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने कमाए हुए हर डॉलर का कुछ हिस्सा अलग करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये पैसे उनके लिए काम कर सकें। पहले पहल उन्होंने अपनी आमदनी का सिर्फ 4% हिस्सा ही अलग रखना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने उसे बढ़ाकर 15% तक कर लिया। बार बार बजट बनाने के झंझट से निपटने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया, जिससे सैलरी मिलते ही उसका कुछ परसेंट ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता था, और सारे जरूरी खर्चों की पेमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाती थी। मैकिंटायर कपल बहुत कम आमदनी होने के बावजूद मिलियनेयर बनने में इसलिए भी सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत बहुत पहले ही कर ली थी, जिसकी वजह से उनके पैसों को एक्सपोनेंशियली बढ़ने का टाइम मिला, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। इसलिए इस कहानी को ध्यान में रखते हुए इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अभी ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहे हैं जिससे आप आने वाले सालों में मिलियनेयर बन सकें। चैप्टर 2 द लैटर फैक्टर, बिकमिंग एन ऑटोमेटिक मिलियनेयर ऑन जस्ट अ फ्यू डॉलर्स अ डे। पिछले लगभग 5 दशकों से शेयर मार्केट लगभग 10 से 12% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई 20 साल की उम्र से हर साल सिर्फ 2,000 रुपए इन्वेस्ट करता, तो अपने 65वें जन्मदिन पर उसके पास लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए से भी ज्यादा होते। लगातार थोड़े थोड़े पैसों को इन्वेस्ट करने के इस आइडिया को द लैटे फैक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक कप चाय की कीमत तकरीबन 10 रुपए होती है। इस तरह हर दिन के हिसाब से इसमें सालाना 3,650 रुपए खर्च होते हैं। वहीं एक सिगरेट की कीमत तकरीबन 7 रुपए होती है। अगर हर दिन एक सिगरेट का हिसाब करें तो सालाना इसमें 2,500 रुपए खर्च होते हैं। इस तरह अगर कोई इन छोटे छोटे खर्चों को बंद करके हर दिन सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो 30 साल में ये रकम तकरीबन 7 लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाएगी, और 40 साल में 2 मिलियन यानी 20 लाख के आसपास हो जाएगी। इसलिए आज से ही अपने हर छोटे छोटे खर्चे पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्चों को रोकने की कोशिश करें, ताकि इन पैसों को आप इन्वेस्ट कर पाएं और ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के अपने सपने को पूरा कर पाएं। नौकरी जाने का डर या अपनी इनकम के खत्म होने का डर आपकी चिंता का कारण बन सकता है। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है, तो फिर आप अकेले नहीं हैं। ऑटोमेटिक मिलियनेयर स्ट्रैटेजी आपको रातों रात मिलियनेयर बनाने का वादा तो नहीं करती,
लेकिन ये आपको तुरंत अमीर महसूस करने में मदद जरूर कर सकती है। हेलो ब्रेन बुक आर्मी, स्वागत है आपका ब्रेन बुक चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए डेविड बैक की बुक द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की कंप्लीट बुक समरी लेकर आया हूं। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में डेविड बैक ने अमीर बनने के कुछ अद्भुत सीक्रेट्स के बारे में बताया है। राइटर ने इस बुक में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बताया है, जिसे फॉलो करके आप बहुत कम इनकम में भी अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक में कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कर्ज में हैं, तो इस बुक में बताई गई स्ट्रेटजी की मदद से आप कर्ज से बाहर आ सकते हैं, अपने हर दिन के खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लिए पैसों का एक सेफ्टी नेट तैयार कर सकते हैं, जो किसी इमरजेंसी के दौरान आपकी मदद करेगी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में बताई जा रही अनमोल जानकारी में खो जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके अपने चैनल ब्रेन बुक पर मैं आपके लिए लाइफ चेंजिंग और इंस्पायरिंग बुक्स की कंप्लीट बुक समरीज लेकर आता हूं। तो अगर आपने अभी तक ब्रेन बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें, ताकि आप देख सकें इन वीडियोस को सबसे पहले। इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सभी इम्पोर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोबारा दोहरा दूंगा, ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इस चैप्टर की शुरुआत में राइटर जिम और सू मैकिंटायर नाम के कपल की कहानी सुनाते हैं। जब ये लोग राइटर से फाइनेंशियल एडवाइस ले रहे थे, तभी ऑथर को ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि जिम साल के बस $40,000 ही कमाता था, लेकिन फिर भी उसकी नेटवर्थ $2 मिलियन से भी ज्यादा थी। मैकिंटायर कपल इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे पता चलता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की सैलरी चेक की जरूरत नहीं है। आपको बस थोड़ा स्मार्ट और क्रिएटिव होने की जरूरत है, ताकि आप आसानी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। जिम और सू मैकिंटायर की शादी के बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ही वैल्यूएबल सलाह दी। उनके पेरेंट्स ने उनसे कहा कि या तो वो जिंदगी भर पैसे के लिए काम कर सकते हैं, या फिर वो अपने पैसों से काम करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि वो दोनों अपने पैसे से काम करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्लान बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने कमाए हुए हर डॉलर का कुछ हिस्सा अलग करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ताकि ये पैसे उनके लिए काम कर सकें। पहले पहल उन्होंने अपनी आमदनी का सिर्फ 4% हिस्सा ही अलग रखना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने उसे बढ़ाकर 15% तक कर लिया। बार बार बजट बनाने के झंझट से निपटने के लिए उन्होंने एक सिस्टम को फॉलो किया, जिससे सैलरी मिलते ही उसका कुछ परसेंट ऑटोमेटिकली रिटायरमेंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता था, और सारे जरूरी खर्चों की पेमेंट ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाती थी। मैकिंटायर कपल बहुत कम आमदनी होने के बावजूद मिलियनेयर बनने में इसलिए भी सफल हुए, क्योंकि उन्होंने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत बहुत पहले ही कर ली थी, जिसकी वजह से उनके पैसों को एक्सपोनेंशियली बढ़ने का टाइम मिला, और कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उनका पैसा कई गुना बढ़ गया। इसलिए इस कहानी को ध्यान में रखते हुए इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप अभी ऑलरेडी इतने पैसे कमा रहे हैं, जिससे आप आने वाले सालों में मिलियनेयर बन सकें। चैप्टर 2, द लैटर फैक्टर, बिकमिंग एन ऑटोमेटिक मिलियनेयर ऑन जस्ट अ फ्यू डॉलर्स अ डे। पिछले लगभग 5 दशकों से शेयर मार्केट लगभग 10 से 12% की सालाना दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई 20 साल की उम्र से हर साल सिर्फ $2,000 इन्वेस्ट करता, तो अपने 65वें जन्मदिन पर उसके पास लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए से भी ज्यादा होते। लगातार थोड़े थोड़े पैसों को इन्वेस्ट करने के इस आइडिया को द लैटे फैक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक कप चाय की कीमत तकरीबन $10 होती है। इस तरह हर दिन के हिसाब से इसमें सालाना $3,650 खर्च होते हैं। वहीं एक सिगरेट की कीमत तकरीबन $7 होती है। अगर हर दिन एक सिगरेट का हिसाब करें तो सालाना इसमें $2,500 खर्च होते हैं। इस तरह अगर कोई इन छोटे छोटे खर्चों को बंद करके हर दिन सिर्फ $10 इन्वेस्ट करता है, तो 30 साल में ये रकम तकरीबन $7 लाख से भी ज्यादा हो जाएगी।
और 40 साल में 2 मिलियन यानी 20 लाख के आसपास हो जाएगी। इसलिए आज से ही अपने हर छोटे छोटे खर्चे पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्चों को रोकने की कोशिश करें, ताकि इन पैसों को आप इन्वेस्ट कर पाएं और ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के अपने सपने को पूरा कर पाएं। दोस्तों, ब्रेन बुक चैनल पर हमारी सोच है कि हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी शेयर कर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकें। हमारी इसी सोच को पूरा करने के लिए कुकू एफएम, जो कि इंडिया का एक लीडिंग पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म है, ने ब्रेन बुक आर्मी यानी आपके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट का उपहार दिया है। अगर आप बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी सुनना पसंद करते हैं तो आप अपने फोन पर कुकू एफएम मोबाइल ऐप इंस्टॉल करके द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान, आई विल टीच यू टू बी रिच और ऐसी ही ढेर सारी ऑडियोज को सुनकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कुकू एफएम का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इस नॉलेज को लेते वक्त आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, ट्रैवल करते हुए, ड्राइव करते हुए भी सुन सकते हैं। इस ऐप की सालाना सब्सक्रिप्शन 399 रुपए है, पर अगर आप BB50 कोड को यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, यानी कि अब आपकी सालाना सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपए की होगी, जो कि रोज के लगभग 50 पैसे है। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी हजारों बुक समरीज, इंस्पिरेशनल बायोग्राफीज और भी बहुत कुछ। याद रखें, ये 50% डिस्काउंट केवल पहले 250 यूजर्स के लिए है, तो देर मत कीजिए और इस स्पेशल BB50 डिस्काउंट कोड का फायदा उठाकर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम सभी के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि बिल चुकाना, राशन खरीदना, किराया देना वगैरह। इन सभी खर्चों को चुकाने के बाद ही हम कुछ पैसे बचाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या ये सोच सही है? तो इसका जवाब है कि नहीं। असल में आपको इसका उल्टा करना चाहिए। आपको दूसरों को पैसे देने के बजाय सबसे पहले खुद को पैसे देने चाहिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो खुद की और अपने परिवार की देखभाल करते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं, ना कि कोई दूसरा इंसान। सबसे पहली चीज जो आपको इस हैबिट को बनाने में मदद करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि आप खुद को सबसे पहले पैसे दें, इसके लिए सबसे पहले एक सेविंग अकाउंट खुलवाएं। आपकी कमाई का कुछ हिस्सा सबसे पहले इस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। कोशिश करें कि ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो, यानी आपके हाथ में पैसा आने से पहले ही उसका कुछ हिस्सा सीधा आपके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए। इस तरह सभी खर्चों के बाद कम पैसे बचाने या पैसे ना बचने की नौबत ही नहीं आएगी। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि या तो आप अपने पैसों को कंट्रोल करेंगे या फिर आपका पैसा आपको कंट्रोल करेगा। राइटर कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना होगा और ज्यादातर लोग जैसा करते हैं उनसे कुछ अलग करना होगा। हालांकि खुद को सबसे पहले पैसे देने की बात नई नहीं है और सालों से ये बात बहुत सारे लोगों ने बताई है, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग आज भी इस नियम को फॉलो नहीं करते। अब बात आती है कि आपको सबसे पहले खुद को कितने पैसे देने चाहिए। राइटर कहते हैं कि आपको अपनी आमदनी का 10 to 15% खुद के लिए रखना चाहिए और इसके बाद ही अपने दूसरे खर्चे करने चाहिए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ज्यादातर लोग 5% या उससे भी कम सेव कर पाते हैं। जब आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा सेव करने लगते हैं तो आप लगभग 90% पॉपुलेशन से ज्यादा वेल्थ बनाने की राह पर चल पड़ते हैं। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपनी आमदनी का सिर्फ 10% हिस्सा सेव करते हैं और इसे इन्वेस्ट करते हैं तो इसका आपके फाइनेंसेस पर क्या असर पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि आप साल में 1 लाख रुपए कमाते हैं, यानी कि महीने के तकरीबन 8,400 रुपए कमाते हैं, तो 10% के हिसाब से आप हर महीने के 840 रुपए जमा करते हैं और इसे इन्वेस्ट करते हैं। आप 10% एनुअल रिटर्न के हिसाब से अगर आप इस तरह 35 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास 32 लाख रुपए से भी ज्यादा की वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी। वहीं अगर आप अपनी आमदनी का 10% हिस्सा सेव और इन्वेस्ट नहीं करते तो आपको इतने ही पैसों का नुकसान होगा। चैप्टर 4, नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले चलिए पहले चैप्टर में बताए गए मैकेंटायर कपल के एग्जाम्पल को फिर से देख लेते हैं, जो बहुत कम सैलरी होने के बावजूद मिलियनेयर बनने में कामयाब हुए।
उनकी सक्सेस के पीछे का सीक्रेट बस इतना नहीं था कि वो सबसे पहले अपने आप को पे करते थे, बल्कि इसके साथ ही साथ वो हर चीज के लिए बजट बनाकर चलने के अनरियलिस्टिक थॉट को अवॉइड करते थे। देखिए, एक सिंपल सा नियम है, अगर किसी चीज को करने में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है तो इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो तरीका काम नहीं करेगा। हम इंसानों का दिमाग इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ है कि हम इंस्टेंट यानी तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड को छोड़कर सालों बाद मिलने वाले किसी बड़े रिवॉर्ड पर ध्यान दें। इसलिए अपने फ्यूचर के लिए बजट बनाकर चलने का पेशेंस हमारे पास नहीं होता। मैकेंटायर कपल ने भी पैसे बचाने के पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ अलग करने और बजट बनाने के झंझट से दूर रहने की सोची। उन्होंने अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करने के बजाय अपने आप को पहले पैसे देने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया और हर चीज के लिए अलग अलग एक फिक्स्ड बजट बनाने के डिसीजन को छोड़कर उन्हें एक सिंपल डिसीजन लेना था, जिसमें उन्हें हर महीने उनकी सैलरी का एक एग्जैक्ट परसेंटेज अलग करना था। एक बार जब ये डिसीजन फाइनल हो गया तो उनकी सैलरी का एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली सीधा उनके सेविंग अकाउंट में जमा हो जाता था। राइटर ने इसके साथ यहाँ कुछ और भी टिप्स दिए हैं जिनकी मदद से आप ऑटोमेटिक सेविंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं और इसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें। दूसरा, ये कभी ना सोचे कि आपका रिटायरमेंट प्लान सबसे बेस्ट है, बल्कि अच्छा तो ये होगा कि आप ऐसा सोचें कि आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है, क्योंकि कई बार आपके पास रिटायरमेंट प्लान से भी बहुत अच्छे इंटरेस्ट देने वाले ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो तुरंत ही किसी बैंक, ब्रोकरेज फर्म या म्यूचुअल फंड कंपनी से कांटेक्ट करें और खुद के लिए जितनी जल्दी हो सके एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं। जब आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करें तो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान पर हमेशा नजर बनाए रखें, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस का आपके इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। इसलिए अपने लिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, कैश और स्टॉक सभी से अलग हो। कोशिश करें कि आपके सभी पेमेंट्स ऑटोमेटिक हों, जिससे आपके हर हफ्ते या हर महीने चेक लिखने या पैसे डिपॉजिट करने की जरूरत ना पड़े, वरना आप अपने प्लान पर अटल नहीं रह पाएंगे। चैप्टर 5, ऑटोमेट फॉर अ रेनी डे। दुर्भाग्यवश जीवन में स्टेडी और प्रॉस्पेरस इनकम की कोई गारंटी नहीं है। नौकरी जाने का डर या अपनी इनकम के खत्म होने का डर आपकी चिंता का कारण बन सकता है और आपके रातों की नींद हराम कर सकता है। इसलिए आपको अपने ऑटोमेटिक फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसी फंड को शामिल करना चाहिए। जब आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना लेते हैं तो ये एक तरह से आपके लिए सेफ्टी नेट की तरह काम करता है और ये आपको एक चिंता मुक्त जीवन जीने और किसी भी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने में आपकी मदद करता है। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का ये भी एक फायदा है कि आपको अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी अपनी इनकम और फाइनेंस की चिंता करते हुए नहीं बिताना पड़ता। आमतौर पर एक एवरेज इंसान के पास किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए सिर्फ 3 महीने के आसपास की ही सेविंग्स होती है। इसलिए जाहिर सी बात है कि नौकरी जाने या अनएम्प्लॉयड होने का डर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए आपको अपने इस डर को दूर करने के लिए और फ्रीडम महसूस करने के लिए सेविंग्स करने की जरूरत है। जब आपके पास किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए 12 से 18 महीने तक का आराम से अपना खर्च चलाने भर का फंड होता है तो आप स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकते हैं। आप अपने इमरजेंसी फंड की शुरुआत अपनी इनकम का 5% अलग करके और उसे सेव करके कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये सचमुच एक इमरजेंसी फंड है, इसलिए आपको इसे इसी तरह से ट्रीट करना होगा और कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी या मुसीबत आने पर ही इसका इस्तेमाल करना होगा ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। अपने रिटायरमेंट प्लान की तरह ही आपको अपने इमरजेंसी फंड को भी सही तरीके से इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपको इस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिल सके। अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 5% अलग से सेव करते हैं और इसे किसी सेफ और सिक्योर जगह इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट से बहुत अच्छे गारंटेड रिटर्न्स मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स और डेब्ट फंड्स में इन पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको सेविंग अकाउंट से भी अच्छा और रिलायबल इंटरेस्ट मिले। राइटर कहते हैं कि इमरजेंसी फंड के 3 नियम हैं और आपको इन्हें जरूर फॉलो करना है। पहला, सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपकी इनकम के हिसाब से कितना पैसा आपके इमरजेंसी फंड में होना चाहिए।
दूसरा, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आने पर या टेम्परेरी तंगी होने पर इस फंड को यूज ना करें, बल्कि याद रखें कि इसका इस्तेमाल हमेशा किसी बड़ी इमरजेंसी के दौरान ही करना है। तीसरा, इन पैसों को हमेशा सही जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपको रिलायबल लेकिन अच्छे रिटर्न मिले। चैप्टर 6, ऑटोमेटिक डेट फ्री होम ओनरशिप। बुक के पहले चैप्टर में बताए गए जिम और सू मैकेंटायर सिर्फ अपने ऑटोमेटिक सेविंग प्लान्स को लेकर बहुत ज्यादा चुस्त नहीं थे, बल्कि अपनी घर को लेकर भी उन्होंने स्मार्ट डिसीजंस लिए। 50 साल की उम्र तक इस कपल के पास 2 घर थे, जिनमें से एक में वो खुद रहते थे और दूसरे घर को उन्होंने किराए पर दे रखा था, जहां से उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आती थी। इसलिए दोबारा हम मैकेंटायर्स के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं ताकि हम किराया देने के झंझट से बाहर निकल सकें और जितनी जल्दी हो सके खुद के घर के मालिक बन सकें। अगर आप ध्यान दें तो आप ये पाएंगे कि ज्यादातर किराएदार अपने मकान मालिक को हर महीने इतने पैसे देते हैं जितने में अगर वो चाहें तो अपने घर का इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। हर महीने किराया देने के बाद किराएदार के पास खुद के घर के नाम पर कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो हर महीने सिर्फ अपने मकान मालिक की जेब भर रहे होते हैं। अगर आपको इस बात का डर है कि आप अपने घर के लिए लिया हुआ लोन चुका नहीं पाएंगे, तो आपको इस डेटा के बारे में जानना चाहिए, जिससे पता चलता है कि इंस्टॉलमेंट ना चुका पाने पर घर से बाहर निकालने की घटना सिर्फ 2% के आसपास है। मार्केट में ढेरों तरह के होम लोन्स अवेलेबल हैं, इसलिए कोई भी लोन लेते वक्त ये ध्यान रखें कि इंटरेस्ट रेट कम होने के साथ साथ फिक्स्ड रेट भी हो। इसके अलावा ये भी कोशिश करें कि लोन के इंस्टॉलमेंट्स को चुकाने का टाइम मंथली पेमेंट के बजाय 15 दिनों का हो, जिससे आप साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स देने के बजाय 26 इंस्टॉलमेंट्स देंगे, यानी कि साल के अंत में आप कुल मिलाकर 13 इंस्टॉलमेंट्स दे चुके होंगे। इस तरह आप ज्यादा जल्दी अपने लोन को चुका पाएंगे और इसलिए आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 30 साल के लिए 25 लाख का होम लोन लेते हैं तो 15 दिन के इंस्टॉलमेंट पेमेंट के कारण आप 4,40,000 का इंटरेस्ट बचा लेंगे। चैप्टर 7, द ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफस्टाइल। अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज है तो फिर आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर किसी न किसी तरह का कोई कर्ज जरूर है, जिसका सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट कार्ड। दुर्भाग्यवश क्रेडिट कार्ड्स के साथ इतने ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स होते हैं कि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड्स के चक्कर में पड़कर कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की राह में किसी भी तरह का कर्ज बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। क्रेडिट कार्ड्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इनका इंटरेस्ट रेट, जो कि 18% तक हो सकता है। इसका मतलब है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी खरीदते हैं, अगर आप उसके पैसे जल्दी नहीं चुका पाते तो आपको ओरिजिनल दाम के मुकाबले लगभग 2 गुना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप अभी क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हैं, तो इससे बाहर आने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड से पीछा छुड़ाएं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करते रहेंगे तो आप कभी भी इसके कर्ज से बाहर नहीं आ पाएंगे। दूसरा, अपने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर से मोल भाव करें और उनसे कहें कि आप दूसरी क्रेडिट कार्ड कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह कन्विंस करने की कोशिश करें ताकि वो आपके कर्जे के इंटरेस्ट को कम करें। अपने सभी क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक ही अकाउंट के साथ लिंक करें। इसके बाद ये देखें कि कौन से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और सबसे पहले इस कार्ड का पेमेंट करने की कोशिश करें और इसी तरह दूसरे कार्ड्स का भी पेमेंट करें और एक के बाद एक सभी को कैंसिल करते जाएं। तीसरा, आखिर में अपने लिए एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाएं जिससे आप अपने पुराने कर्ज को भी चुका सकें और अपने फ्यूचर के लिए भी इन्वेस्ट कर सकें। इसके लिए आप खुद को देने वाले पैसों का आधा हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करें और आधे पैसों को इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने कर्ज से छुटकारा भी पा सकते हैं और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर भी कर सकते हैं। चैप्टर 8, मेक अ डिफरेंस विद ऑटोमेटिक टिथिंग। ऑटोमेटिक मिलियनेयर स्ट्रेटेजी आपको रातों रात मिलियनेयर बनाने का वादा तो नहीं करती, लेकिन ये आपको तुरंत अमीर महसूस करने में मदद जरूर कर सकती है। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा चैरिटी में देकर आप रिच और जेनरस फील करते हैं। दूसरे पेमेंट्स की तरह ही चैरिटी या डोनेशन को भी ऑटोमेटिक पेमेंट के जरिए अपने फाइनेंशियल प्लान में शामिल करें। आप कितना डोनेट करना चाहते हैं ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है।
लेकिन शुरू में आप बहुत ही छोटे अमाउंट से या अपनी इनकम का 1% डोनेट करने से शुरू कर सकते हैं। अगर आप आगे कंफर्टेबल हों तो आप इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, चाहे अमाउंट कितना भी हो या चैरिटी कुछ भी हो। ये बात तो तय है कि आप उन लोगों की लाइफ में जरूर बदलाव ला रहे होंगे जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिए हुए पैसे सही जगह इस्तेमाल हों, जिन्हें जरूरत हो सिर्फ उन्हीं को पैसे मिलें, तो दान करने से पहले किसी संस्था या चैरिटेबल ट्रस्ट की क्वालिटी को डबल चेक जरूर कर लें। डोनेशंस देने का दूसरा फायदा ये भी है कि इसमें आपको इनकम टैक्स की छूट मिलती है। इसका मतलब है कि आप जो भी अमाउंट डोनेट करते हैं वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। चैप्टर 9 द ऑटोमेटिक मिलियनेयर ब्लूप्रिंट। इन सभी चैप्टर्स को ध्यान से सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि अगर ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना इतना ही आसान है तो फिर हर कोई ऑटोमेटिक मिलियनेयर क्यों नहीं बन पाता। इसका सीधा सा जवाब है ह्यूमन नेचर। दरअसल ज्यादातर लोग बहुत सारी चीजें जानते तो हैं, लेकिन वो कभी भी इन बातों को फॉलो नहीं करते। जैसे कि ज्यादातर लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना तो चाहते हैं, लेकिन इस सक्सेस को हासिल करने के लिए जो टाइम और एनर्जी लगेगी वो नहीं देना चाहते। अगर आप ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो इन जैसे लोगों की तरह ना बने। दरअसल आपने ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है, जो है ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की प्रोसेस को सीखना और समझना। आप अपना कीमती टाइम निकालकर इस बुक का वीडियो समरी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो अब और ज्यादा इंतजार ना करते हुए ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की तरफ अगला कदम बढ़ाएं और एक्शन लेने शुरू करें। ऑटोमेटिक मिलियनेयर प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स पर आधारित है, जिन्हें अमल में लाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो के एंड में मैं बताए गए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगा। तो चलिए सारी इम्पोर्टेंट बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। दूसरों को पैसे देने से पहले खुद को पैसे दें और अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान बनाएं। किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड में अपनी इनकम का 5% सेव करें। किराए के घर में रहने के बजाय खुद का घर खरीदने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप पहले से क्रेडिट कार्ड के कर्ज में हैं तो खुद को देने वाले पैसों का आधा हिस्सा इस कर्ज को चुकाने में इस्तेमाल करें। अपनी इनकम का बहुत ही छोटा हिस्सा, लगभग 1% जरूरतमंद लोगों को जरूर दान करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी आपके लिए एक नया लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।